नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम 2019 का जो है पूरा सार संग्रह जो है आपके लिए लेके आए हैं और आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ये सार संग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और पिछली कक्षाओं में जो है हम नियमित क्लासें आपके लिए घर बैठे लगा रहे हैं। आप इसका लाभ जो है घर बैठे ही देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की क्लास जो है रोजाना 11:15 बजे जो है आपके YouTube पर आप घर बैठे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे विषय भी नियमित चल रहे हैं। हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री भी काव्य क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं जो रोजाना 7 बजे जो है अपलोड, रोजाना नया जो है लेक्चर अपलोड होता है। जिला दर्शन का उसमें अभी टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा काव्य क्लासेस का YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाने से होगा क्या कि आपको जो है जितने भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे वो ऐसे ही घर बैठे मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कौन सा लेक्चर कब जो है अपलोड होने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपको काव्य क्लासेस की प्रैक्टिस शीट्स भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो है आपको ज़्यादा मेहनत कुछ भी नहीं करनी और नहीं किसी तरह का शुल्क देना है। आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाके जो है काव्य क्लासेस की जो है ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ से आप जो प्रैक्टिस शीट हैं वो निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछली क्लास में जो है हम जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और जून माह के हमने करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की थी। उससे आगे जो है आज हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुलाई 2019 की बात करें हम, जुलाई 2019, तो पहली जुलाई 2019 के बारे में चर्चा करें तो पहली जुलाई 2019 को क्या हुआ, तो नागालैंड में या नागालैंड को जो है सरकार के द्वारा क्या घोषित कर दिया गया, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया 6 माह के लिए। तो नागालैंड जो है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो है क्या रहेगा, अशांत क्षेत्र। और इस अशांत क्षेत्र को कंटिन्यू या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा वहां पर एक अधिनियम लागू कर दिया गया जिसको बोलते हैं अफ्स्पा। अफ्स्पा क्या होता है, तो अफ्स्पा का मतलब जो है ये है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये अफ्स्पा की फुल फॉर्म है। और बात करें तो अफ्स्पा जो कानून है ये जो है 1958 11 सितंबर 1958 में लागू किया गया। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है यदि किसी भी राज्य में, ज़्यादातर तो कौन से उत्तर पूर्वी 6 राज्यों में ये जो है कानून लागू किया जाता है। उत्तर पूर्वी 6 राज्य जो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और जो है उन राज्यों में ये कानून लागू किया जाता है। वहां पर जो है गैर सरकारी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने के लिए जो है सरकार द्वारा ये अधिनियम लगा दिया जाता है। इसके पश्चात जो है वहां पर सरकार के नियम और भी कड़े हो जाते हैं। तो इसका विरोध करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका नाम काफी बार पूछा जाता है, जिसका नाम है इरोम शर्मिला। ये कई सालों तक इस कानून के विरोध में जो है इन्होंने भूख हड़ताल की। इरोम शर्मिला जो है अफ्स्पा जो कानून है इसको हटाने के लिए जो है बहुत लंबे समय तक इन्होंने जो है आंदोलन भी किया। तो ये जो है अफ्स्पा जो कानून लागू किया गया है 6 माह के लिए, कहां पर, नागालैंड में लागू कर दिया गया है। अगली बात करें हम 5 जुलाई 2019 की महत्वपूर्ण घटना की। तो 5 जुलाई 2019 को क्या हुआ है, तो 5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ 30 मई से। तो बताया था दोस्तों पिछली कक्षा में मेरा लेक्चर जो नंबर 2 आया था फरवरी माह का, उसमें मैंने बताया था बजट के बारे में कि बजट जो है भारत में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और इस बार क्योंकि चुनाव था तो इस वर्ष जो है 1 फरवरी को जो है पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया गया था, अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था 3 महीने के लिए।
लिए, अप्रैल, मई और जून तक के लिए। तो जब सरकार नहीं बनी तो अब जून तक का बजट पूरा समाप्त हो गया था, तो सरकार को जो है नया बजट लेके आना था। तो अब आधे वर्ष के लिए जो है सरकार नया बजट लेके आई दोस्तों, और इसको बोला जाता है मध्यावधि बजट। तो नई सरकार का जब गठन हुआ तो पुराने टाइम की सरकार जो थी उस समय जो है वित्त मंत्री जो थे पहले अरुण जेटली थे, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जो है फरवरी वाला बजट प्रस्तुत नहीं किया था दोस्तों। उस टाइम पर भी बजट जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस बार जो है बाद में जो है दोबारा जो नया जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो नए मंत्रिमंडल के गठन में नए वित्त मंत्री का भार या वित्त मंत्रालय का भार जो है निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। और फरवरी माह के बाद जो मध्यावधि बजट प्रस्तुत किया गया, ये कब प्रस्तुत किया गया? 5 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। तो 5 जुलाई को जो है दोस्तों मध्यावधि बजट प्रस्तुत किया गया, और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मध्यावधि बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट बात करें 12 जुलाई 2019 की। 12 जुलाई 2019 को दोस्तों एक हमारा जो है रेलवे जोन है NEFR, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है दोस्तों? बताया था मैंने, गुवाहाटी में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे को जो है भारतीय रेलवे के द्वारा जो है बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे को वर्ष 2019 का कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है दोस्तों बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड? तो ये दिया गया है ऑपरेशन बी के लिए। हिंदी में तो आपको केवल बी ही नजर आएगा, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में नाम दूं मैं ऑपरेशन बी, तो ये दूसरा वाला बी हो जाता है मधुमक्खी वाला। ऑपरेशन बी क्या है दोस्तों? तो ऑपरेशन बी जो है ये गुवाहाटी आसाम में ये जो है रेलवे जोन है, और यहाँ पर जो है रेलवे के सामने बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जो है जंगली हाथी आ जाते हैं और वो ट्रेन से कटकर मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाओं से जो है सबक लेते हुए यहाँ इस रेलवे जोन ने क्या किया है, जितने भी रेलवे ट्रैक हैं उन रेलवे ट्रैक के पास में ऐसी डिवाइस लगाई गई हैं दोनों तरफ, जिससे मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज आती है। तो ये रेलवे ट्रैक के पास जो है ये डिवाइस लगाई है जो मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज करती है, और इस भिनभिनाने की आवाज से जो है हाथी रेलवे ट्रैक पर नहीं आते और इससे उनकी जान बच जाती है। तो इसी जो डिवाइस लगाने के जो अभियान है इसको नाम दिया गया ऑपरेशन बी। और ये ऑपरेशन बी ने क्या किया है? हाथियों की काफी सारी जान बचाई है। तो इस कारण से उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है इसको रेलवे की तरफ से क्या दिया गया है? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है इसलिए। और इसके अलावा जो है रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थर्स्ट। और ऑपरेशन थर्स्ट क्या है? तो ऑपरेशन थर्स्ट का जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन पर केवल जो है ब्रांड वाले जो हैं वही पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा। जो पानी की बिक्री जो होती है बोतल में, पैक बोतल वाली जो पानी की बोतलें होती है वो बिना ब्रांड वाली जो है पानी की बोतलें रेलवे स्टेशन पर अब नहीं बेची जा सकती हैं। इसके तहत जो है मिलावटी और दूषित प्रदूषित जो है पानी की बोतलों की बिक्री की जाती थी अनाधिकृत रूप से, तो अब जो है अधिकृत जो कंपनियां हैं उन्हीं की पानी की बोतलें जो है रेलवे स्टेशन पर बेची जा सकेंगी। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड ये दो डेटाज हमारे पास है, एक तो ऑपरेशन बी और एक ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन बी में तो
बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड दिया गया NEFR को, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे को, जो कि गुवाहाटी में किस लिए दिया गया, रेलवे ट्रैक पर जो है डिवाइस लगाने का जिनसे मधुमक्खी के भिन भिन आने की आवाज आती है, और इसके तहत जो है 46 डिवाइसेस लगाई है पूरे जोन में। और इसके अलावा ऑपरेशन थर्स्ट, तो रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत जो पानी की बोतलें हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी जो है ये अभियान चलाया गया है। और दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल को की गई 1853 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो रेल मंत्री वर्तमान में है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात करें तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन जो है कौन है, विनोद कुमार यादव। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव दोस्तों। तो ये हमारे पास एक बार बोर्ड भरा है तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं। तो जुलाई 2019 के महत्वपूर्ण तथ्य, तो 1 जुलाई को नागालैंड में जो है नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर यहां पर जो है अफ्स्पा जो है कानून लागू किया गया है सरकार के द्वारा। अफ्स्पा कानून क्या है, तो किसी भी राज्य में जो है गैर सरकारी गतिविधियों पर रोक लगाने और नियंत्रित करने के लिए जो है ये कानून लगाया जाता है। और विशेषतः 6 राज्यों में, उत्तर पूर्वी 6 राज्य जो हैं वहां पर ये कानून जो है लागू किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा बात करें हम 5 जुलाई को जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है शेष वर्ष के लिए मध्यावधि बजट प्रस्तुत किया गया 2019 का। और नेक्स्ट बात करें, ये दोनों में रिपीट कर ही चुका हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे का हम करेंगे। दोस्तों इसके आगे की बात करें हम 14 जुलाई 2019 की। 14 जुलाई 2019 को दोस्तों SBI बैंक के कार्यकारी प्रबंधक जो हैं अंशुला कांत, SBI बैंक के कार्यकारी प्रबंधक अंशुला कांत को जो है विश्व बैंक ने प्रबंधक के रूप में व CFO के रूप में जो है क्या किया गया है, नियुक्ति की गई है इनकी। तो अंशुला कांत जो है विश्व बैंक में प्रबंध निदेशक और CFO बनने वाली जो है पहली भारतीय महिला है। CFO का मतलब जो है दोस्तों क्या होता है, CFO का मतलब चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो अंशुला कांत जो हैं पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें विश्व बैंक ने जो है क्या किया है, CFO के रूप में नियुक्त किया है। तो किसी भी भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में, विश्व बैंक के बारे में मैं पिछली क्लासों में पहले भी बता चुका हूं। और इसके अलावा विश्व बैंक का ही एक सहयोगी जो है समूह है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं, ये भी एक भारतीय हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो IMF की जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है गीता गोपीनाथ की भी नियुक्ति 2019 में की गई थी। तो ये दोनों जो सहयोगी बैंक हैं विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो दोनों में जो है भारतीय महिला तो दोनों ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। अंशुला कांत तो जो है, अंशुला कांत को प्रबंध निदेशक के रूप में जो है, प्रबंधक लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रबंध निदेशक हैं ये, प्रबंध निदेशक के रूप में और CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। और IMF में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है, गीता गोपीनाथ की नियुक्ति की गई है। और इसके अलावा बात करें 14 जुलाई को ही, तो 14 जुलाई को जो है UNDP
यूएनडीपी का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है एक और सूचकांक ज्ञात किया जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 14 जुलाई को जो है जारी किया गया, और ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और इस सूचकांक के अंतर्गत जो है एक रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तुत की गई, जिसके तहत 2006 से लेकर 2016 तक भारत में गरीबों की संख्या में जो है 27.10 करोड़ लोगों की कमी आई है, घट गए हैं। भारत की जो गरीब जनसंख्या है वो घट गई है कितने? 27.10 करोड़ लोग जो है गरीबी की सूची से बाहर हो गए हैं। तो भारत के लिए ये एक अच्छी जो है रिपोर्ट आई है यूएनडीपी के द्वारा। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले टॉपिक पर हम चलेंगे इसके बाद। कर दो सर, करो, कंटिन्यू कर दूं? तो दोस्तों 15 जुलाई की हम बात करें आगे, और 15 जुलाई 2019 की जो तारीख है ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। 15 जुलाई 2019 की तारीख क्यों इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है? तो इस दिन जो है क्या हुआ? ICC वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है ये हुआ। तो ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच जो है ये हुआ, और ये कहां पर हुआ? लॉर्ड्स के मैदान में। इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है दोस्तों। तो लॉर्ड्स के मैदान में जो है ये फाइनल मैच हुआ, और ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये इंग्लैंड, मेजबान टीम थी इंग्लैंड में इस बार विश्व कप का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड वर्सेस जो है न्यूजीलैंड के बीच में जो है ये फाइनल मैच का आयोजन किया गया, और दोनों ही टीमें इससे पहले जो है कभी भी विश्व कप नहीं जीती थी। और ये जो है 12वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप था। इससे पहले 11 क्रिकेट विश्व कपों का आयोजन किया जा चुका है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कपों में, लेकिन उसमें कभी भी न तो इंग्लैंड ने जीता है और न कभी न्यूजीलैंड ने जीता था। तो इसका मतलब था पहली बार एक नया विजेता जो है वर्ल्ड कप का सामने आने वाला था। तो इस दिन जो है ये मुकाबला हुआ, और ये मुकाबला जो है बात करें तो क्रिकेट विश्व कप का सबसे रोमांचक फाइनल हुआ है अभी तक का। रोमांचक क्यों हुआ? क्योंकि जो निर्णय आया, तो पहले जो है क्या हुआ? मैच टाई हो गया। टाई का मतलब है दोनों टीमों का स्कोर क्या हो गया? बराबर हो गया। और बराबर स्कोर रहने के कारण जो है मुकाबला किस में गया दोस्तों? सुपर ओवर में गया। और यहाँ पर आश्चर्य की बात है, सुपर ओवर भी क्या हो गया? टाई हो गया। सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर भी क्या हो गया? टाई हो गया यहाँ पर मुकाबला। और इसके बाद जो है नया नियम जो है पहले से ही निर्धारित था, नियम निकाला गया कि जो है विजेता किसके आधार पर घोषित किया गया? मैच में लगाई गई बाउंड्रीज के आधार पर। तो मैच में लगाई गई बाउंड्रीज के आधार पर जो है विजेता घोषित किया गया किसको? इंग्लैंड को घोषित किया गया। तो इंग्लैंड जो है पहली बार जो है क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप जीतने में कामयाब रहा दोस्तों। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने जो है क्रिकेट का पहला विश्व कप अपने नाम किया। क्लियर? और नेक्स्ट बात करें तो क्रिकेट के इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का जो है खिताब जो है किसको दिया गया? तो ये इंग्लैंड का जो है एक खिलाड़ी था, नाम था बेन स्टोक्स।
तो इसको जो है फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। काफ़ी अच्छी जो है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की है और इनके ही बदौलत जो है इंग्लैंड जो है इस विश्व कप का फाइनल मैच जीत पाया। दोस्तों क्रिकेट विश्व कप के बारे में पूरी डिटेल में हम फिर से चर्चा करेंगे। एक वीडियो जो मैं लेके आऊँगा सभी खेल आयोजन के बारे में, तो उसमें डिटेल में आपको वहाँ पर बताऊँगा। अभी यहाँ पर केवल फाइनल मैच के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा 15 जुलाई को ही एक और भी जो है फाइनल मैच चल रहा था और ये चल रहा था टेनिस के टूर्नामेंट का। तो टेनिस का जो है एक जो है ग्रैंड स्लैम होता है जिसको बोलते हैं विंबलडन। और विंबलडन का भी जो है आयोजन कहां पर किया जाता है, इंग्लैंड में ही किया जाता है। तो विंबलडन का फाइनल मैच भी जो है इंग्लैंड में ही चल रहा था। तो इस विंबलडन का फाइनल मैच का जो है ये मैच चल रहा था टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और वर्सेस स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे रोजर फेडरर। इन दोनों के बीच में जो है ये मुकाबला चल रहा था, नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर। नोवाक जोकोविक सर्बिया के थे और रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के थे। तो यहां पर ये जो है मुकाबला चल रहा था नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर में। तो जैसे ये क्रिकेट फाइनल जो है ये रोमांचक हुआ था अभी तक का सबसे, तो विंबलडन भी जो है अब तक का सबसे रोमांचक फाइनल ये रहा। सेम डे 2 फाइनल मैच, दोनों ही रोमांचक और दोनों ही कहां पर, इंग्लैंड में हुए। क्यों हुए? तो यहां पर जो टेनिस का फाइनल मैच जो है 5 सेटों में उसका नतीजा निकल आता है, लेकिन यहां पर जो है नतीजा नहीं निकल पाया। और ये जो मैच है विंबलडन के फाइनल के इतिहास का सबसे लंबा मैच जो है साबित हुआ। सबसे लंबा मैच ये रहा टेनिस के ग्रैंड स्लैम विंबलडन के इतिहास का। और यहाँ पर जो है मुकाबला जीता किसने? नोवाक जोकोविक ने जीता। तो नोवाक जोकोविक ने रोजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरे साल जो है विंबलडन का खिताब यहाँ पर जीत लिया। तो ये पुरुष एकल मुकाबला विंबलडन फाइनल मैच जो है 2019 का जीता किसने? नोवाक जोकोविक ने जीता। पिछली कक्षा में मैंने फ्रेंच ओपन के बारे में बताया था दोस्तों। तो फ्रेंच ओपन इससे पहले होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, इसके बाद दोस्तों यूएस ओपन भी आएगा 2019 का। तो पुरुष एकल मुकाबला तो जीता नोवाक जोकोविक ने। इसके एक दिन पहले जो है महिला एकल मुकाबले भी हुए थे 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को महिला एकल का जो मुकाबला है ये रोमानिया की खिलाड़ी सिमोना हालेप वर्सेस अमेरिका की खिलाड़ी थी सेरेना विलियम्स। इन दोनों के बीच में खेला गया, सिमोना हालेप और सेरेना विलियम्स के बीच में, जिसमें क्या किया, सिमोना हालेप ने सेरेना विलियम्स को हराकर जो है महिला एकल मुकाबले का फाइनल मैच विंबलडन अपने नाम किया दोस्तों। तो यहाँ पर पुरुष एकल मुकाबला और महिला एकल मुकाबला दोनों के विजेता यहाँ पर हुए। तो दोस्तों 15 जुलाई को जो है 2 फाइनल मैच हुए। आईसीसी का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का 12वां जो है क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच जो है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। और लॉर्ड्स के मैदान को जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और ये जो है कहां पर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, जिसमें फाइनल मैच पहली बार जो है दोनों टीमों का स्कोर जो है क्या रहा, बराबर रहा दोस्तों। फिर मुकाबला सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर भी टाई रहा। और देन जो है बाउंड्रीज के आधार पर जो है किसको विजेता घोषित किया गया, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। और सेम डे जो है विंबलडन जो टेनिस का जो है सबसे पुराना जो है, विंबलडन जो है टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम माना जाता है, इसका भी फाइनल मैच चल रहा था सेम इंग्लैंड में ही, नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर के बीच में। और ये विंबलडन का जो है सबसे लंबा फाइनल मैच रहा। और इसमें जीता कौन, नोवाक जोकोविक। इसके एक दिन पहले 14 जुलाई को जो है महिला एकल मुकाबले हुए थे सिमोना हालेप और सेरेना विलियम्स के बीच में, जिसमें विजेता कौन रहा, सिमोना हालेप विजेता रही। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं हम। तो दोस्तों इसके बाद बात करें हम 18 जुलाई की। और 18 जुलाई 2019 को जो है केंद्र सरकार ने जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है दिबांग
नदी घाटी परियोजना, दिबांग नदी घाटी परियोजना को जो है क्या दी है, स्वीकृति दी है। और दिबांग नदी घाटी परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है दिबांग नदी पर जो है बनाई जाएगी। और इसकी जो है यहाँ पर इस नदी घाटी परियोजना में जो है विद्युत उत्पादन क्षमता जो है इसकी 2880 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी दोस्तों। और ये जो है इसको पूरा करने का जो है लक्ष्य जो रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक इसको जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जब नदी घाटी पूर्ण हो जाएगी तो ये भारत की जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बन जाएगी। तो दिबांग नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी 2024 में जब ये पूर्ण होगी। और इसकी मेगावाट क्षमता जो विद्युत उत्पादन की क्षमता जो होगी 2880 जो है मेगावाट रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर कुछ और भी आपको सुधार की जरूरत लगती है तो आप वहाँ पे भी कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो है समस्याओं का निराकरण करने की। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारा अभी तक काव्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगली कक्षा में जो है जुलाई माह के ही करंट अफेयर्स में जो है आगे और जो है डीपली अपन इसको पढ़ेंगे। और ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 2019 के सार संग्रह के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।